नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 12 अगस्त 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान और जो भी समस्या हो और अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। कृपया फ़ोन ना करें, मेरा निवेदन है। और ना ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, केवल लाइक्स करें। आपके लाइक्स लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, सुनने के लिए अवसर प्रदान करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस ज्ञान को पहुंचा सकेंगे। इतना मेरा सहयोग करें, धन्यवाद। अभी तक हमने चर्चा की समस्या और समाधान पर। चूँकि हर व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ है और कोई भी व्यक्ति किसी भी ज्योतिष के पास यदि जाता है, कुछ जानना चाहता है, तो वह किसी न किसी समस्या के कारण जाता है। इसलिए हमने सबसे पहला टॉपिक लिया समस्या और समाधान, और उसके बारे में हमने जाना 12 भावों में कौन कौन से भाव से क्या क्या संबंध होते हैं और हमें किस प्रकार से उन परेशानियां उत्पन्न होती है और उनका किस प्रकार हम स्वयं समाधान कर सकते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, कुंडली अध्ययन कैसे की जाए। तो हमने एक कुंडली ली है। इस कुंडली का हम अध्ययन करके देखेंगे कि इसमें कैसी समस्याएं हो सकती है और कैसा जीवन जीना चाहिए और कैसा जीवन मिला है। इन सभी विषयों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ये विषय काफ़ी लंबा है, हो सकता है 2 दिन चले, 5 दिन चले, 7 दिन चले, लेकिन हम इस कुंडली को कंटिन्यू रखेंगे और हर विषय पर, हर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि कोई सा भी भाव, कोई सा भी ग्रह कब कितना इफेक्ट करता है और किस प्रकार इफेक्ट करता है और हमें उसका कैसे समाधान करना चाहिए, आने वाली समस्याओं से कैसे बचना चाहिए। क्योंकि हमारे ज्योतिषाचार्यों का मेन उद्देश्य है, ये जो विद्या हमें दी है उन्होंने, उनका मेन उद्देश्य यही था कि आप अपने जीवन में क्या लेकर आए हैं और किस रास्ते से आप अपने जीवन को यापन करें, व्यतीत करें। क्योंकि आपके पास समय एक निश्चित समय है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है ये किसी को भी नहीं पता है। इसलिए वो चाहते थे कि इस शिक्षा, इस ज्ञान के आधार पर हर व्यक्ति अपने जीवन को अति उत्तम बनाए और मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्राप्त करे। इसीलिए ये ज्योतिष विद्या हमको उन लोगों द्वारा दी गई है, तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए और समझना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक कुंडली है, कृष्ण पक्ष तृतीया में इनका जन्म हुआ है। देवगण है, इनका शूद्र वर्ण है। ये लग्न है, 3 नंबर राशि से शुरू होता है। 3 नंबर राशि जो कि वायु तत्व की होती है, जिसका दिव्य स्वभाव होता है। तो वायु तो तत्व है इनके लग्न का, दिव्य स्वभाव है इनके व्यक्तित्व का। इनके गण जो गुण हैं इनमें, वो देवगण हैं। और जो इनको कार्य मिला है इस जीवन में करने का, वो शूद्र वर्ण मिला है। जैसे कि शूद्र वर्ण पे हमारी पहले चर्चा हुई थी। शूद्र वर्ण अर्थात इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनको किस प्रकार से समाप्त की जाए कि उनसे लोगों को बचाया जा सके और लोगों को धर्म के मार्ग पर प्रवर्तित किया जा सके। तो हम यही देखेंगे कि इस व्यक्ति के साथ कैसे कैसे घटनाएं होनी चाहिए और इसको किस प्रकार अपना जीवन आगे जीना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनको अभी 30 अगस्त 2024 तक बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर है और शनि का प्रत्यंतर है। चूँकि ये लग्न जो लेकर आए थे, ये इनके जन्म के समय के ग्रह सितारे बता रहे हैं कि ये अपने पूर्व जन्म से क्या क्या लेकर के आए हैं। और ये इनका नवमांश है जो ये बता रहा है कि इन्हें अपने जीवन में किस प्रकार जीना है। इसका बहुत विश्लेषण करके नवमांश बनता है। अब ये अभी का गोचर है 12 अगस्त 2024 आज का गोचर, जो हम 3 नंबर से शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि 4 नंबर में सूर्य गोचर कर रहे हैं जो 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त के बाद सिंह राशि, स्वयं की राशि में आ जाएंगे और वहाँ पर शुक्र और बुध ऑलरेडी बैठे हुए हैं।
लेकिन बुध यहाँ पर वक्री है 5 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 को ये बुध वक्री अवस्था में ही कर्क राशि में चले जाएंगे और 6 नंबर घर में केतु बैठे हुए हैं, 7 नंबर में चंद्रमा है, 11 नंबर में शनि है जो वक्री हैं 15 नवंबर 2024 तक, और 12 नंबर जो दसम भाव है वहाँ राहु बैठे हैं और 12वें भाव में इनके गुरु और मंगल अभी गोचर कर रहे हैं। तो ये हमने गोचर भी बनाया इनका, ये दशा का भी बनाया। अब हम देखते हैं कि इनको जैसे बुध की महादशा चल रही है, अब बुध की महादशा इनको क्या जीवन में देगी ये इनके लग्न और नवमांश के अनुसार देखेंगे। तो चूंकि बुध इनके लग्नेश हैं और सुकेश हैं, 1 नंबर घर के और 4 नंबर घर के स्वामी होते हैं बुध, और वह 5 नंबर घर में जहाँ 7 नंबर लिखा है राशि तुला राशि है जो शुक्र का घर है, शुक्र के साथ बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। यहाँ बुध अस्त भी हैं लेकिन वक्री नहीं है। अब चूंकि सूर्य नीच के होते हैं 7 नंबर में, लेकिन शुक्र स्वयं की राशि में बैठे हैं, इसलिए इनकी नीचता भंग हो रही है। अब सूर्य आत्मा के ग्रह हैं, बुध जो इनके लग्नेश और सुकेश है जिसकी इनको इस समय महादशा चल रही है, वो ये कहना चाहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ तब बुध ग्रह आपके अस्तित्व को, आपके व्यक्तित्व को और आपके सुखों का निर्माण करने के लिए आपको अपने बुद्धि विवेक को बैलेंस करना होगा, अपने प्रेम प्यार को बैलेंस करना होगा, अपनी संतान को बैलेंस करना होगा। इन सब चीज़ों में बैलेंस करके यदि आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार से चंद्रमा का इनको अभी अंतर चले रहा है 30 अगस्त 2024 तक, और चंद्रमा इनके धन भाव का स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं, यानी धन भाव कुटुंब भाव जो दूसरा भाव है, जो भय का भी भाव है, उसके स्वामी होकर के चंद्रमा इनके लग्न में बैठे हुए हैं। और लग्न चूँकि वायु तत्व का है और दिव्य स्वभाव का है, तो चंद्रमा जिससे कि हम मन को देखते हैं, तो इनका मन ये जो लेकर के आए अपने जन्म के समय, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि आप किसी भी भय को अपने मन पर भारी नहीं होने देंगे, आप अपने व्यक्तित्व से अपने भय पर कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। आपको चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो कुटुंब की समस्या हो, चाहे वो खाने पीने स्वाद से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे किसी भी तरीके का आपका भविष्य की चिंता हो या संग्रहण की चिंता हो, ऐसा कोई सा भी कारण जो आपको दूसरे भाव से समस्या देता, वो आपके व्यक्तित्व में बैठा हुआ है। तो वह ये बता रहा है कि चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में बैठ कर के आपको इन सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति, मुक्त होने की शक्ति प्रदान करता है। अब चूँकि चंद्रमा का इनको अंतर चल रहा है और चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना एक घर बदल लेता है, जिस प्रकार से 30 दिन में 12 घरों में वो भ्रमण करता है। तो अभी चंद्रमा आज की तारीख में इनके पंचम भाव से यानी बुध के ऊपर से ही गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा क्या बता रहा है कि इस समय इनका मन बड़ा मजबूत रहेगा, बुद्धि विवेक के अनुसार ये हर चीज़ में बैलेंस करने में कामयाब होंगे, सक्षम होंगे। और प्रत्यंतर जो है वो शनि का है। शनि का प्रत्यंतर क्या बता रहा है? शनि को ये लेकर के आए थे अपने लग्न में, अपने जन्म के समय अष्टम भाव में शनि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। ये शनि की साधारण राशि है, 10 नंबर मकर राशि है, भूमि तत्व की है, इसके स्वामी शनि हैं, इसका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ है और साथ में केतु भी हैं। तो अष्टम भाव की जैसे हमने पहले चर्चा की थी, अष्टम भाव काय का होता है? एकांत का, आपके शांत भाव का, समाधि का, गहराई का। तो शनि जिनकी कि अभी इनको प्रत्यंतर चल रही है और वह शनि अभी इनके 11वें भाव यानी धर्म के भाव से गोचर कर रहे हैं और वह वक्री भी हैं। तो वह क्या कहना चाहते हैं? वह कहना चाहते हैं कि आप
अपने जो शांत मन से जो साधना कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं या एकांत में हैं, या आपको जो अभी संबंधों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, या आपको किसी काम के द्वारा कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, आप हर चीज़ पर मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसको यदि आप धर्म के साथ जोड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य उदय होगा। शनि इनको सपोर्ट करेंगे। कब? जब ये अपने कार्य को, अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपनी सोच को धर्म के साथ जोड़ करके देखेंगे, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, तो इनको भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि उस समय इनके लग्न के समय 11 नंबर धर्म भाव में गुरु बैठे हुए थे और शनि अभी गुरु पे से गोचर कर रहे हैं, तो इनके ज्ञान में वृद्धि होगी, इनका ज्ञान का विकास होगा, ज्ञान का फैलाव होगा। क्योंकि 11 नंबर कुंभ है, अमृत है, अर्थात इन्हें इस समय अमृत की प्राप्ति हो सकती है यदि ये अपने कर्म को अपने धर्म के साथ जोड़ करके और शांत स्वभाव से एकांत में मनन करें, चिंतन करें और कार्य करें, तो इन्हें अमृत प्राप्त हो सकता है। अर्थात इनके कार्य की तारीफ हो सकती है, विश्लेषण हो सकता है, प्रचार प्रसार हो सकता है, सम्मान प्राप्त हो सकता है। ये अभी की इनकी दशा बता रही है। अब 30 अगस्त 2024 के बाद इनके बुध की दशा में चंद्रमा का अंतर और बुध का ये जब प्रत्यंतर आएगा, तब ये बताता है कि जिस ग्रह की महादशा हो और उसी का ये अंतर या प्रत्यंतर हो, तो उसको पहले अपने मूल त्रिकोण भाव का फल प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होती है और उसके बाद उसके साधारण भाव का फल देने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बुध चूंकि मूल त्रिकोण राशि उनकी 6 नंबर है और 6 नंबर इस व्यक्ति का शुक्र भाव है, तो बुध ये बता रहे हैं कि अभी जो गोचर कर रहे हैं 30 अगस्त 2024 के बाद 28/8/24 को ये 4 नंबर राशि में मार्गी होंगे, यानी धन भाव में मार्गी होंगे। बुध जो कि धन भाव में मार्गी होंगे 28 अगस्त को, और 30 अगस्त से इनको बुध का प्रत्यंतर चालू होगा जो 11 नवंबर तक चलेगा, और 11 नवंबर तक 28 तारीख को ये मार्गी होकर के 4 सितंबर को सिंह राशि में जाएंगे बुध, और फिर 23 सितंबर 24 को बुध जो है अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे केतु के साथ मूल त्रिकोण राशि में, और 10 अक्टूबर 24 को तुला राशि में चले जाएंगे, और 29 अक्टूबर 2024 को वृश्चिक राशि में बुध प्रस्थान करेंगे, आ जाएंगे, और 26 नवंबर को फिर ये वक्री होंगे। अर्थात हम 11 नवंबर 2024 तक की इनकी दशा का प्रभाव जानना चाह रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, बुध इनको क्या काम दे रहे हैं। बुध इनको बता रहे हैं कि आपको अपने भय पे, अपने संग्रहण पे, अपने कुटुंब पर, अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से आपको सुख की प्राप्ति होगी। कब से? 30 अगस्त के बाद। अर्थात 30 अगस्त तक जो इनको कार्य करना है शनि के अनुसार, धर्म के साथ जुड़ के अपने कर्म करने हैं, उसका फल फिर इनको बुध देना शुरू करेंगे, और वो इनको सुख देंगे, संपत्ति देंगे, मित्रता देंगे, विलासिता देंगे, भवन, भूमि, वाहन, इनका सुख प्रदान करेंगे। ये कब तक करेंगे? 28 अगस्त 4 सितंबर 2024 तक। 4 सितंबर 2024 को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, जो कि इनका पराक्रम भाव है, और पराक्रम भाव के स्वामी स्वयं वहाँ पर बैठे होंगे। जब दोनों का मिलन होगा तो इनके पराक्रम में वृद्धि होगी, इनके द्वारा यात्राएं संभव है, वह यात्राएं धर्म के लिए होगी, इनके सम्मान के लिए होगी, इनकी वाणी का प्रचार प्रसार होगा, इनका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। इस तरीके से बुध इनको यहाँ पे लाभ देंगे, और ये लाभ 10 सितंबर 24 तक है।
नहीं, 23 सितंबर 2024 तक। 23 सितंबर को बुध अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। और वह क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर बुध आपको अपने व्यक्तित्व के निर्माण में जो सुख चाहिए, जो सम्मान चाहिए, जो जनता चाहिए, जो मित्र चाहिए, जो माता का सहयोग चाहिए, वह सब आपको 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक प्राप्त होगा। और 10 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, 29 अक्टूबर तक आपको 5वें घर का फल प्रदान करेंगे बुध, जो कि 5वें घर में आप लग्न में भी लेकर के आए थे। और यही बुध आपके नवांश में जब देखते हैं हम, तो क्या कह रहे हैं, वो शनि के साथ बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, गुरु से दृष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल की राशि में शनि नीच के होकर बैठे हुए सुख भाव में, तो बुध यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में शनि के अनुसार अपनी ऊर्जा को काम में लेते हैं, अपने सुखों को त्याग करके धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, बुद्धि विवेक का सही सदुपयोग करते हैं, तो मंगल आपको सुख प्रदान करेंगे, गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे और आपको पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भी मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर 11 नवंबर तक इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, अपनी संतान को, अपने प्रेम को, प्यार को किस तरीके से बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, वाणी के द्वारा इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये हमने देखा कि यदि 11-11-24 तक की इनकी जो दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा है, उसमें कोई भी ग्रह कैसे फल देता है, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। आज हालांकि मैंने आपको सीधे दशा से समझाना शुरू किया कि ग्रह कैसे हमको फल प्रदान करते हैं, लेकिन कल हम आपको पहले ये बताएंगे कि ये अपने लेकर के क्या आए थे जन्म के समय और इनको कर्म कैसे करने हैं जी, अपने जीवन में, अपने जीवन को कैसे संचालित करना है। कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत,